ओए होए, क्या चोट लगी है तुम्हारे? कहाँ लगा है? पत्थर लगा। इधर इधर मुंह करो, इधर मुंह करो। ये लगा। ओहो, किसकी गाड़ी पर ड्राइवर हो आप? एसपी देहा साहब जी। वो गाड़ी खड़ी मेरी आगे गाड़ी खड़ी हमारी बोली। कहाँ पे? वो सामने खड़ी, वो सामने। गाइस, वो पीएससी के हो, पुलिस के हो? पीएससी के हो, पुलिस से हो? आगे सेट हो यार। उसी में बैठ जाओ, दिक्कत हो जाए। तुम्हारे भी कहीं लगी है क्या? कहाँ लगी है तुम्हारे? सर पे लगी है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में साधु की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि इस वक्त आगरा और दिल्ली हाईवे जो है 2 घंटे से जाम है। 10 किलोमीटर तक लंबा जाम जो है लगना बताया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए हैं। स्थिति वहां पर तनावपूर्ण बताई जा रही है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, मथुरा में कौन वो साधु हैं जिनकी मौत हुई है, कैसे उनकी मौत हुई है और क्या कुछ जो है इस वक्त हालात है वहां पर? किसने जो है पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया है और मौके पर अगर देखा जाए तो कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं पुलिस के? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में गौरक्षक चंद्रशेखर बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत होने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और जाम लगा दिया गया है हाईवे पर, जिसे हटाने के लिए जो है पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल चंद्रशेखर बाबा, जो कि फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे, बाबा के एक साथी ने दावा किया कि शनिवार तड़के बाबा 2 साथियों के साथ ट्रक का पीछा कर रहे थे। ट्रक में गोवंश होने की सूचना थी। ट्रक को ओवरटेक कर बाबा ने सामने बाइक खड़ी कर दी। तभी अचानक ट्रक ने रफ्तार बढ़ा दी और बाबा को कुचलते हुए फरार हो गए। बाबा की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते यह जानकारी इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और आपको बता दें, हजारों की भीड़ दिल्ली मथुरा हाईवे पर जमा हो गई। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर हाईवे जाम कर दिया लोगों ने। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस को लोगों ने खदेड़ दिया, पथराव भी जमकर किया और जिसमें कुछ पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। आप देख सकते हैं, जिनके चोट लगी है पत्थर की, उनके सिर से खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पुलिस कर्मी कहीं ना कहीं घायल हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस की 5 से 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ होने की बात कही जा रही है, जिनके शीशे तोड़ दिए गए। इस दौरान फायरिंग भी होने की बात सामने आ रही है। हालात फिलहाल बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है, अफसरों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। कहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। मामले में न कि मथुरा का पूरा पुलिस प्रशासन बल्कि डीआईजी शैलेश पांडे भी वहां मौके पर पहुंचे और शक के आधार पर बाबा एक ट्रक को रोककर चेकिंग कर रहे थे। उनके मुताबिक सुबह कोहरा होने की वजह से जो है पीछे से आ रहे ट्रक ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। बाबा इसकी चपेट में आ गए और इस वजह से जो है ये घटना हुई। डीआईजी की ओर से साफ तौर पर इस बात का इनकार किया गया है कि ट्रकों में कोई गोवंश नहीं था। उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई करेंगे, ये पुलिस की ओर से हिदायत दी गई है। आपको बता दें, जहां पर बवाल हुआ है वहां से 25 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी। तो ये भी बड़ी बात है कि उसी शहर में, उसी जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी थी और उसी दौरान ये बवाल हुआ। तो पुलिस के सामने सोचिए कितनी बड़ी चुनौती सामने आ गई। एक तरफ उपद्रव कर रहे लोगों को शांत कराना, दूसरी तरफ वीवीआईपी प्रोग्राम, देश की सबसे बड़ी वीवीआईपी कह सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराना, दूसरी तरफ उपद्रव को शांत करना। पुलिस के सामने
डबल चुनौती आ गई। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जिस समय ये बवाल हो रहा था उसी समय राष्ट्रपति गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रही थी। मामला कोसी और छाता थाना क्षेत्र का होना बताया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक खाकी वर्दीधारी जो हेलमेट पहने हुए, हाथों में बॉडी प्रोटेक्टर के साथ लैस, हाथों में डंडा लेकर नजर आ रहे हैं। पुलिस वहां लोगों को समझाने में जुटी है और खदेड़ने में जुटी है। इस बीच सड़क पर सिर्फ और सिर्फ ईंटें और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे खाली किया जा रहा है। इसमें कुछ लोगों को भी चोट आई है। पथराव में विहिप के प्रांतीय अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल को भी सिर में चोट पहुंची है और वो घायल होने बताए जा रहे हैं। कई उपद्रवी इस बीच जो है घायल हुए हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिसकर्मी जिनकी भी संख्या अच्छी खासी बताई जा रही है जो घायल हुए हैं। बवाल को लेकर अखिलेश यादव का भी अब बयान आ गया है। पुलिस अपना काम छोड़ बीजेपी के लिए काम कर रही है, ये कहना है अखिलेश यादव का। और उनका कहना है कि इस तरीके से जो बयान उन्होंने दिया, इसके बाद अब धीरे धीरे विपक्ष के लोगों का भी बयान होना शुरू हो गया है। अब जो है पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। पथराव और उपद्रव करने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस की ओर से जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं इसमें जो है अब पुलिस एक्शन में है। पहले हम आपको पुलिस के अधिकारी का बयान सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, अर्ली मॉर्निंग में थाना कोसी क्षेत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें थाना बरसाना क्षेत्र के अजनौर के रहने वाले फरसा बाबा जो गोरक्षक भी थे, उन्होंने शंका के आधार पे एक गाड़ी को रोका था और इसी बीच में घना कोहरा भी था। हम सभी अवगत हैं, अर्ली मॉर्निंग घना कोहरा था। जो ट्रक रुका हुआ था उसमें पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी और उसके जो बाबा हैं वो चोटिल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। जो ट्रक ड्राइवर थे तो उनको एप्रीहेंड कर लिया गया है। घटना के बाद कुछ लोगों ने बाबा के शव को लेकर MHK थाना छाता क्षेत्र में जो छाता शेरगढ़ मार्ग है उसके किराए पे शव को रख के जाम करा दिया और काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। तत्काल सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे SP सिटी, SPRA, CO यहाँ मौके पे पहुंच गए। बातचीत भी उनसे होने लगी, जो भी अपेक्षित विधि कार्रवाई थी वो की जा रही थी। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने वहां पे पथराव किया। जवाब में पुलिस को अश्रु गैस के गोले और शेल छोड़ने पड़े और भीड़ को तितर बितर वहां से किया गया। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है और प्रॉपर वीडियोग्राफी करा के चिन्हित भी कराया गया है और जो भी इसमें उपद्रवी रहे उन पर भी अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुबह की घटना में एक अलग घटना थी, उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी उसमें साक्ष्यों के आधार पे तथ्य आते हैं उसमें विधिक कार्रवाई उसमें, और जो सड़क जाम करके यहाँ उपद्रव की घटना कारित की है उसमें भी लोगों को चिन्हित करके अपेक्षित विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ ट्रक का बात है, ट्रक में जो प्रिलिमिनरी जांच की गई है उसमें कोई भी गोवंश या गोमांस इत्यादि नहीं था। उसमें जनरल कार्गो था, अलग दोनों ट्रकों में अलग अलग कार्गो था और समस्त विधियों पर जांच पड़ताल करके जो भी अपेक्षित दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई। पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है? देखिए, पथराव हुआ है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं और स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। मौके पे आके सभी एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है और जो भी अपेक्षित विधि कार्रवाई अभी संख्या नहीं बताई सकती, आपको बात। तो आपने सुना पुलिस का बयान। मामले को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। बताया गया है कि सुबह 4 बजे हरियाणा सीमा थाना क्षेत्र कोसी पर वाहन में गोवंश होने की सूचना मिली थी। फरसा वाले बाबा अपने शिष्यों के साथ नागालैंड नंबर के कंटेनर को रोककर चेकिंग कर रहे थे। कंटेनर में साबुन, फिनाइल, शैंपू आदि भरा हुआ था। घने कोहरे के कारण पीछे से राजस्थान नंबर के एक ट्रक जिसमें तार भरा हुआ था से दुर्घटना हो गई। उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। ट्रक चालक घायल हैं और ट्रक क्षतिग्रस्त है। लोगों की तरफ से भ्रामक सूचना के कारण
जाम और पथराव की घटना की गई है। लोगों को समझाया जा रहा है, घटना के संबंध में हर पहलू की जांच की जाएगी, ये प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। लोगों की बात सुनकर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच भी की जाएगी। प्रशासन की ओर से इस प्रकार का बयान भी जारी किया जा रहा है और डीआईजी शैलेश पांडे की ओर से बताया गया है कि कोसी में घटना हुई, बाबा ने शक के आधार पर एक ट्रक को रोका था, वह लोग उसे चेक कर रहे थे। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी, पीछे से एक और ट्रक आया, उसने खड़े ट्रक में धक्का मारा, इससे बाबा की मौत हो गई। लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने बात की है, कुछ लोग मान गए हैं, तभी कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। तो कुल मिलाकर के पुलिस मान मनोबल कर रही थी, उसी बीच कुछ लोग नहीं माने और वहां पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद ये बड़ी घटना सामने आई है। तो फिलहाल बवाल की सीधी तस्वीरें आप आई इंडिया पर देख सकते हैं कि भयंकर रूप से वहां जाम की स्थिति बनी हुई है और उसे हटाने के लिए पुलिस जो है वहां युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कुछ उपद्रवी भी घायल हुए हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये दौर चल रहा है और बराबर इसमें पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान भी आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस मामले में कितनी जल्दी पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जाता है। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा श्लोक कुमार जिनका हमने आपको बयान सुनाया, अब आगे चलकर इसमें जो एक्शन होगा वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो मथुरा में इस वक्त जो है हालात तनावपूर्ण है। गौरक्षक चंद्रशेखर ब्रज उर्फ फरसा वाले बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। यहां तक कि जो उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, गौरक्षक, उनका कहना है कि गौ तस्करों ने जो है उन्हें ट्रक से कुचल दिया। इस मामले में जो है जो दिल्ली और आगरा हाईवे है वहां पर जमकर बवाल हुआ। दसियों हजार की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस टीम पर पथराव किया गया जिसमें कई पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए हैं। जब पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े, फायरिंग भी हवाई की है और लाठीचार्ज की भी बात सामने आई है और उपद्रवियों में से 2 लोगों को बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जो है जो डीआईजी है शैलेश पांडे, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि बाबा की जो मौत है वो गौ तस्करों द्वारा जो है नहीं की गई है। ट्रक में जो है कटीले तार थे, गौ तस्कर है वो गौवंश उसमें नहीं थे। अब देखना होगा कि पुलिस जो है इस मामले को कितनी संजीदगी से लेती है और यह मामला कब तक जो है निपटता है। फिलहाल आपको बता दें कि आगरा और दिल्ली हाईवे इस वक्त पूरी तरह जाम है। 2 घंटे से जाम से लोग परेशान हो रहे हैं और करीब 5 से 10 किलोमीटर लंबा जाम वहां पर लगा हुआ है। तो देखना होगा कि पुलिस जो है अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और जो आरोप लग रहे हैं वो कहां तक सही साबित होते हैं। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया, वह पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।